गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से राजधानी पटना के निचले इलाके डूब गए हैं। पटना का बिंदटोली पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हो गया है। लगभग 400 घरों में पानी घुस चुका है। लोग निचले इलाकों से अपने घरों को छोड़कर जेपी गंगा पथ पर विस्थापित हो चुके हैं। लगभग 5 से 6 हजार की आबादी इस इलाके में रहती है। ईंट से बने पक्के मकान हो या खरपतवार से बने कच्चे मकान, सभी पूरी तरह से इस बारिश के पानी में, बाढ़ के पानी में उसकी भेंट चढ़ गए हैं। घर, आंगन, गौशाला, हर तरफ गंगा का पानी नजर आ रहा है। पटना में नगर निगम और जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए कम्युनिटी किचन, मेडिकल कैंप की व्यवस्था की है। इसके साथ ही पशुओं के लिए राहत शिविर की भी व्यवस्था की गई है। सामुदायिक किचन में दोनों समय करीब 4,000 लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि गंगा नदी में बढ़ रहे जलस्तर के चलते बिंदटोली इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और इसीलिए राहत कैंप में इन लोगों के खाने की व्यवस्था की जा रही है। कम्युनिटी किचन में सुबह शाम 4,000 लोगों के खाने का इंतजाम किया जा रहा है। बिहार में मानसून सक्रिय के बाद लगातार जोरदार बारिश हो रही है, जिसके बाद गंगा नदी में जलस्तर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। राजधानी पटना के जेपी गंगा पथ पे मौजूद है और ये जो इलाका है यह बिंदटोली इलाका है और बताया जा रहा है कि पूरा बाढ़ प्रभावित हो गया है। गंगा नदी का पानी जो है कई लोगों के घरों में अंदर जा चुका है, जिसके बाद लोग जो है वो ये जो एरिया है आपको हम दिखाना चाहेंगे। पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा ये इसको बनाया गया है। साथ में कम्युनिटी किचन भी बनाया गया है। लोगों को रहने के लिए जो बांध का इलाका है उसको नगर निगम के द्वारा सुनिश्चित किया गया और लोगों को रहने के लिए यहाँ पे एक अच्छा व्यवस्था किया गया है। कब से ये किचन संचालित किया जाएगा? किचन हमारा जो है परसों से चालू है, ठीक है। और परसों चालू हुआ, फिर कल हुआ, फिर आज से चालू है। अप्रोक्स लगभग 10 दिन का ये हमारा सेटअप है, जिसमें चावल, दाल, सब्जी, निःशुल्क सेवा है, 24 घंटा है। कब से सर आप यहाँ पे ड्यूटी करते हैं? हम लोग सुबह 8 बजे से ही है, एकदम प्रेजेंट है यहाँ। कितने दिनों तक अभी चलेगा ये, जब तक बाढ़ रहेगा तब तक? जब तक पानी नहीं हटेगा तब तक चलते रहेगा। चलिए देखिए, तो जब तक बाढ़ रहेगी तब तक इन लोगों की यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। एक बार आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये जो पूरा सेटअप बैठाया गया है, ये कम्युनिटी किचन का सेटअप बैठाया गया है, जहाँ पे सुबह से लेकर के शाम तक लगातार जो है वो लोगों के लिए खाने बनाने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे एक और मेडिकल कैंप लगाया गया है। हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि आदमियों के लिए जो है ये दवाइयाँ जो है वो रखी गई है। देखिए, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी न हो उसके लिए ये मेडिकल कैंप लगाया गया है। साथ ही साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सा कैंप लगाया गया है और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है कि अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो उसे गर्दनी बाग अस्पताल भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक सुविधाजनक व्यवस्था की गई है। सुंदर कुमार, जी मीडिया, पटना। गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से बिहार के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा की सहायक नदी हरुहर में भी इस वक्त उफान है और इस वजह से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। घाट कुसुम्बा प्रखंड से पानापुर पंचायत को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर पानी चढ़ गया है। इसकी वजह से लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है। नदी अपना रौद्र रूप इस कदर दिखा रही है कि पुल के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। आलम यह है कि 8 से ज़्यादा गाँवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। सर, तो बढ़ के भी मेन रोड जो है निकास पानापुर गांव घाट का, वो उसके ऊपर चढ़ गया है और लगता है 1-2 दिन में रास्ता भी बाधित हो ही जाएगा, जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है नदी का, जिसमें कि पूरे पानापुर पंचायत का रास्ता ही बाधित हो जाएगा। मुख्य रास्ता वही है, मेन रास्ता पानापुर पंचायत का वही निकास है। लखीसराय में भी गंगा और सहायक नदी उफान पर हैं। नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सूबे के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के क्षेत्र में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को अपनी जान के साथ मवेशियों की भी चिंता सता रही है। इस भीषण आपदा में भी नाव की व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान हैं। लोगों के मुताबिक प्रशासन का तैयारियों को लेकर दावा खोखला साबित हो रहा है। लोगों ने प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की है। पानी के बढ़िए रहा सर। क्या नुकसान हुआ है? मकई, धान कुल नुकसान हो गया। पूरा फसल। स्थिति तो यही है कि किसान का फसल, सभी तरह का फसल समाप्त हो गया। कौन कौन फसल मुख्य रूप से? मुख्य रूप से मकई, धान, मिर्चाई, सोयाबीन,
ये सब फसल समाप्त हो गया। का सर घर घर में तो हिल गया, चारों तरफ पानी, चारों तरफ सर, अब लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है सर। बेगूसराय में गंगा इस वक्त उफान पर है, जिसके चलते कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं बाढ़ के पानी के चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सड़कें पानी से लबालब हैं। बाढ़ के चलते लोग घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और सबसे ज्यादा परेशानी पशुपालकों के सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की व्यवस्था न होने से लोग और ज्यादा मुश्किलों में घिर गए हैं। बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। गंगा का रौद्र रूप इतना भयावह हो चुका है कि लोग अब काफी परेशान हो चुके हैं। इस वक्त हम खड़े हैं बेगूसराय के सिहमा गांव के पास। आपको वो तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि गंगा का जो रौद्र रूप है, आप देख सकते हैं किस तरह से गंगा का रौद्र रूप है, कितने तेज धारा है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं पिछले कई दिनों से गंगा का जो कहर है, मंजर है, वो लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। खास करके मैं आपको बता दूं कि जिस जगह हम खड़े हैं ये मुख्य सड़क है। पानी का जो रफ्तार है काफी तेज रफ्तार है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से तेज धारा बह रही है। लोग बेचैन है, परेशान है। आपको इधर भी तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से पूरे गांव जो है टापू में तब्दील हो चुका है। लोग इस भयावह स्थिति से परेशान है। गंगा का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। आपको तक कहर है, क्या भयावह स्थिति। गंगा का जलस्तर धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है, जिसके कारण हम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यहाँ सड़क के बाद अब धीरे धीरे पानी जो है घर में घुस रहा है। मवेशी का सबसे बड़ा समस्या है यहाँ है। मुख्य सड़क हाँ, ये मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क यहाँ 5,000 आबादी है। दिक्कत है, महा दिक्कत है। यहाँ का जो है ना, न कोई विधायक आता है, न कोई देखने के लिए, न पूछने के लिए आता है। यहाँ आप देख रहे हैं, आप देखिए रहे हैं, मुख्य सड़क है। डीलर को ओन में भी नहीं देता है, या 10-3 कोटा उठा लिया वो भी नहीं देता है किसी को। ऐसे में जिला प्रशासन को इस पर बाढ़ पीड़ित के बारे में सोचना चाहिए, ताकि जो बाढ़ पीड़ित जो परेशान हो रहे उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार।